प्रणाम सभी मित्रों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रेम भरे सेशन में। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये शाम सुहानी इस प्यारे बदलते मौसम में जो बाहर बदलता है लेकिन भीतर हमेशा सद्गुरु के संग एक जैसा रहता है। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस, ओके, थैंक यू, शुक्रिया। सबसे मुख्य और सबसे पहला जो स्टार्टिंग का हमारा हमारा उद्गम है उसके साथ जुड़ने का ये समय है। तो पूरी तरह से अपनी इस प्रेम भरी ऊर्जा को यहाँ ले आए, अपने हृदय में ले आए और पहले खुश हो जाए। मैं भी देखूं आपके चेहरे की स्माइलिंग। बहुत सुंदर, सभी मुस्कुराते हुए खिले हुए फूल। सद्गुरु की बगिया के सभी साधक और सभी नए मित्र जो इस सेशन में जुड़े हैं, जिस भी सद्गुरु से जुड़े हैं, आंखें बंद करके जरा उनके चरण कमलों को याद करें। हमारे पास एक प्रेम की भाव की पूंजी है जो हम अपने प्यारे के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे और मैं एक छोटा सा गीत गाऊंगी। उसके साथ अपने भाव आप अपने प्यारे सद्गुरु के श्री चरणों में अर्पित करेंगे और इस गीत के भावों के साथ अपने प्रेम को, अपनी फीलिंग को जोड़ लेंगे। मुस्कुराते हुए, जब आपके होंठ मुस्कुराते हैं तो आपके होंठ ही नहीं, आपका रुआ रुआ मुस्कुराता है। तो आओ अपने भाव इस गीत के माध्यम से अर्पित करते हैं सद्गुरु को। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। मेरी ये निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रही। मेरी ये निगाहें तेरे ही दीदार की सतगुरु प्यासी रही। आ जाना, आ जाना, आ जाना, दर्श दिखा जाना, कहीं दिल मेरा बर्बाद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। मेरे दिल में ओ प्यारे
आ जाना, ज्योत जला जाना, कहीं दिल मेरा बर्बाद ना हो। एक याद, एक याद, एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद ना हो, और दिल में किसी की याद ना हो। सद्गुरु के प्यारे श्री चरणों में शत शत नमन। परम गुरु सूफी बाबा शाह कलंदर जी, प्यारे नानक साहिब और इस पूरे अस्तित्व को अहोभाव प्रणाम। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हमारा हृदय इतना विराट दिया है अस्तित्व ने, इतना विराट कि इसमें इतनी विराटता के साथ अद्वितीय शक्ति भरी है, और वो शक्ति समस्त को उसने बरोबर दी है। लेकिन ये प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसे हम पूरी कायनात में देखते हैं, है ना, सब देखते हैं। पक्षियों को कलरव करते देखते हैं, जब टू टू पेयर में बैठे होते हैं तो कितना आनंद लेते हैं वो पेयरिंग में बैठ के। और ऐसे ही जब गैया को देखते हैं अपने बछड़े को कैसे वो प्रेम से चाटती है ना, मतलब देख के मन वैसे ही गदगद हो जाता है कि वाह प्रभु, केवल एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो प्रेम को शेयर करने में थोड़ा सिंक हो जाता है। पता है क्यों? आप सब जानते हो कि क्यों? क्योंकि वो स्वयं से प्रेम नहीं करता। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो फिर लबालब उस प्रेम की पूंजी को शेयर करता है, फिर बांटता है। तो जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो सबसे पहले इस शरीर का ख्याल रखता है ना। इतना सुंदर गिफ्ट है ये शरीर, और इतने बड़े बड़े खजाने हैं इस शरीर में। स्वयं गोविंद ने 9 महीने लगा दिए इसको बनाने के लिए, और फिर इसी में ही राजदार वो राज खुद ही खुद बैठ गया। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहला प्रेम इस शरीर के प्रति है, और इस शरीर का ख्याल रखना है। तो मैं चाहूंगी कि पिछले संडे मेरे बहुत ही अजीज प्यारे मित्रों ने वनडे संडे का किया था। मैं उनका फीडबैक लेना चाहूंगी, उनकी शेयरिंग लेना चाहूंगी सेशन में, क्योंकि शरीर का ख्याल रखना है। तो कल फिर रविवार आ रहा है, और इस शरीर का ख्याल रखने के लिए, इसको प्रेम करने के लिए कल से बड़ा मौका और क्या है, जब स्वयं हमारे बहुत ही प्यारे ऐश्वर्या माँ, कितने सुंदर, एकदम वाकई ऐश्वर्य है वो सौंदर्य की मूरत, और फिर स्वास्थ्य लेकर आ रही है ना, सौंदर्य की मूरत स्वास्थ्य लेकर आ रहे हैं। और चैतन्य अंशु जी हैं, वो मुद्रा का विज्ञान, द मैजिक ऑफ 5 फिंगर्स लेके आ रहे हैं। मतलब जो प्रेम करता है स्वयं से वो शरीर का ख्याल रखेगा, ये प्रिंसिपल है पहला। तो अपने आप को अनम्यूट करके सबसे पहले मेरे जसवीर जी इटली से हैं जुड़े हुए, मेरे बहन जी, मैं उनको कहूंगी अनम्यूट करें, और तेजस्वी जी इनको अनम्यूट करने की परमिशन दें। ये पिछले संडे का अपना अनुभव वनडे के लिए शेयर करेंगे, इनको कैसा लगा। हाँ जी, 2 शब्द, कैसा लगा आपको एक दिवसीय लास्ट संडे का प्रोग्राम। जी माँ जी प्रणाम, गौरव बोल रहा हूँ। हाँ जी,
जी, लास्ट संडे अटेंड किया था और ऐसा अनुभव हुआ कि इस जैसा कुछ भी नहीं। बस वो लास्ट ही था, बस वो समझ लो। क्या वो बात, लास्ट था और फर्स्ट था और इससे बेटर कुछ नहीं। ही चूज किया था कि द पावर ऑफ लव। हम सब इस प्रेम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरा अस्तित्व इंटरकोनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। और उसमें कोई भी एक कड़ी, ये कह लो कि एक घास का तिनका और हम, पूरा का पूरा संबंध है। और इन सबको एक प्रेम की ही शक्ति है जो जोड़ के रखती है। हमारा सबसे पहला अनुभव जीवन में माँ की गोद के साथ जुड़ता है। जब माँ की गोद में हम आते हैं, है ना, तो माँ की जो फीलिंग्स हैं, वर्ड्स तो नहीं होते हमारे पास, तो हम उसकी फीलिंग्स के साथ ही जीना सीखते हैं। जैसी हमारी माँ होती है, जैसे हमारे माँ बाप के बीच में रिलेशनशिप होती है, हम वैसा ही जीना सीखते हैं। वैसे ही हमारा भी पूरा सबकॉन्शियस फीड हो जाता है। और ये जो द पावर ऑफ लव है, ये पूरी की पूरी 100% पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप प्रेम में होते हो, आप किसी को चांटा नहीं मार सकते, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते जब आप प्रेम में हो, है ना। तो इसका मतलब है ये जो प्रेम है, ये इतनी बड़ी अस्तित्व की फोर्स है, इतनी बड़ी पावर है। लेकिन फिर भी हम क्यों बीच में कट हो जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि हम कट करके एकदम नेगेटिव थॉट्स में, दुख में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने लिए पता नहीं क्या क्या कैसा चक्कर निर्मित कर लेते हैं कि बस फिर ताना बाना इतना उलझ जाता है कि समझ ही नहीं पाता ये दिमाग अब निकले तो निकले कहाँ से, किधर को निकले, कौन सा रास्ता, कौन सी पगडंडी पकड़े, है ना। उलझ जाते हैं, स्वयं से दूर निकल जाते हैं हम। प्यारे मित्रों, ये ऐसी शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को जीने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं का बोध होना चाहिए। अगर हमने इस शरीर को ही स्वयं मान रखा है, तो शरीर तो फिर हम जानते हैं कि ये शरीर इस जीवन के खेल में है, और जीवन का खेल जो है ये दुई पर चलता है, द्वंद में है। इस जीवन के खेल में जैसे हम कभी भी अपनी परछाई को अलग नहीं कर सकते, हम जहां हैं हमारी परछाई हमारे साथ ही रहेगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो दो का नियम है, क्योंकि जीवन का आधार दुई है, और अगर हम स्वयं में होना चाहते हैं, स्वयं में जीना चाहते हैं, स्वयं में प्रेम को लबालब पूर्णता से जीना चाहते हैं, तो फिर उस स्वयं का पता होना बहुत जरूरी है, उसको पता करना बहुत जरूरी है। तो जैसे परछाई हमारी हमारे शरीर से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही जब हम सुख में हैं तो दुख आना, कभी ना कभी तो दुख आएगा। मैं तो उसको दुख की भाषा नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि शरीर लेवल पर कष्ट आते हैं, लेकिन जब कष्ट के साथ मानो मेरी टांग टूट गई और अब पीड़ा तो है, अब इस पीड़ा के साथ मेरी कंप्लेंट जुड़ गई कि है रब्बा तुम्हें नहीं की कीता, मेरी मेरी लाती तोड़नी सी, कोई दूजा नहीं लभ्या, है ना। तो जब ये भाव दशा, एक कंप्लेंट, एक शिकायत का भाव जुड़ जाता है, तो दुख पैदा होता है। और शरीर लेवल पर कष्ट है, लेकिन जो द्वंद का चक्र है वो ऐसे ही जीवन में एक के बाद पैकेज में आता है। सफलता है तो असफलता भी हो सकती है ना। छाँव है तो धूप भी है, दिन है तो रात भी है। तो ऐसे करके ये दुई जो है ये जीवन को चलाती है।
इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं ना कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो कौन कहते कि साबुत बचता है? जो स्वयं के साथ जुड़कर जीता है। वो जो चक्की के भीतर कील होती है वो नहीं हिलती डुलती, वो स्थिर है, अचल है। और उस स्थिर अचल के साथ जब हम भी जुड़ जाते हैं तो फिर वही दाने साबुत बचते हैं। फिर क्या, फिर ठीक है शरीर लेवल पर कष्ट है, क्यों जसवीर माँ, शरीर लेवल पर कष्ट है तो है, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा विधाता ने जो हमें रोल दिया है तो ठीक है वैसा ही रोल अदा करेंगे। तो ऐसे फिर हम अपने जीवन को बहुत पॉजिटिविटी से भरते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, जो प्रेम है वो बाहर चीजों से, व्यक्तियों से, है ना, शुरू होता है, लौकिक प्रेम जिसको कहते हैं। और इसीलिए तो प्रेम की कहानियां हीर रांझा की, सस्ती पुन्नों की, सोनी महिवाल की, ये जो लौकिक प्रेम कहानियां हैं ये अनूठी हैं। और सभी संत, स्पेशली मेरे तो सदगुरु बाबा जी ये कहते हैं कि जिसने बाहर प्रेम नहीं किया ना तो वो फिर भीतर के उस परमात्मा के प्रेम में नहीं जी सकता, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए बाहर का प्रेम बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे समाज में कुछ इस प्रेम को इतना निंदित किया है कि जग दुष्चरित्र कहता उसको जो प्यार किसी से करता है, और सचरित्र कहता उसको जो रूखा सूखा रहता है, बस जो ऐसे है कट के रहता है ना, अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर ही नहीं करता, बस उसको कहता है समाज ये बड़ा अच्छे करैक्टर वाला बंदा है। लेकिन बड़ा कुछ उसने खो दिया है। तो प्रेम लुटने का नाम है, बांटने का नाम है, शेयरिंग का नाम है। लेकिन उस सब को करने से पहले हम अपने भीतर अपने जो स्वयं का स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप है, हमारी आत्मा का जो होना है, घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे। ये जो शरीर का घूंघट है, उसके अंदर मन का घूंघट है, फिर उसके अंदर हमारे हृदय का घूंघट है, और उसके भीतर पिया जो है वो थोड़ा छिपा हुआ है। जिसको नहीं पता उसे छिपने की आदत नहीं है। परम पद में जब जाना ये तो प्रगट ही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो जब देखते हैं ये सारा कुछ, सारी कायनात तो स्वयं स्वयं गोविंद है, तो फिर कहाँ वो छिपता, उसे तो आदत ही नहीं है भाई छिपने की। ऐसे ही कहानियां बना दी बस, छिपा है छिपा है वो तो प्रगट है। लेकिन हाँ इतना है कि हमें नहीं पता है। जब तक सदगुरु के साथ हमारा जुड़ना नहीं होता, हमें वो राज पता नहीं चलता। और हम बस फिर सिर्फ मंदिर में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, ग्रंथों में ढूंढते हैं। लेकिन सदगुरु फिर बताते हैं तुम सही पथ पे हो। लेकिन प्यारे अब इस सीढ़ी से आगे भी तो चढ़ो, आ जाओ मेरी आगोश में। मेरे ननद जी को बाबा ने बोला था, बड़े बाबा जब मेरे घर आए थे तो उनको बोला था, ये बोले कि नहीं मैं तो राधा स्वामी जी से जुड़ी हुई हूँ बाबा। तो कहते ठीक है, जहां तक उनके साथ यात्रा की बहुत बढ़िया, अब आगे आओ हम कराएंगे आपको यात्रा। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस, और सच में ऐसे ही सदगुरु करते हैं। एक एक क्या उन्होंने प्रेम को खोल खोल, मतलब इतनी करुणा आ गई सदगुरु के भीतर कि पूरे का पूरा पूरी मुट्ठी खोलकर बांट दिया। फिर जीवन में जो भी घटता है फिर हमें वो भारी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। जैसे एक वो कहानी है ना, एक काफी ऊंची माउंटेन थी और एक लड़के को अपने घर ऊपर माउंटेन में जाना था। तो वो चढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन अभी अब उसको वो नया नया चढ़ाई चढ़ना शुरू हुआ है, नया नया मकान बनाया है, तो उसको आदत तो नहीं है चढ़ने की। लेकिन वो फिर भी चलो चढ़ता है, थोड़ी देर रुकता है और सांस फूलने लगती है, बैठता है। और उसके बाद वो उसके पास से एक लड़की निकलती है और उस लड़की ने अपने कंधों पर अपने भाई को बिठाया हुआ है। तो वो बड़ा देख के हैरान होता है, ये तो बड़े फटाक से चले जा रही है, दौड़े जा रही है। तो कहता कि अरे तू कमाल है,
तूने अपने कंधों पर अपने भाई को भी बिठाया, तुझे भार नहीं लगता? कैसे दौड़े जा रही है? तो कहती ये भार नहीं है, ये मेरा भाई है। तो ऐसे भार नहीं जिंदगी होती कभी भी एक साधक की जो सदगुरु के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने स्वयं को जान दिया है ना, उसको सब हल्का लगता है, क्योंकि उसकी फीलिंग, उसकी अटैचमेंट इतनी गहरी है कि जीवन में फिर द्वंद कुछ भी हमारे कर्मों के बेस, जो भी हमारे सामने आज प्रकट हो रहा है, कोई अच्छी घटना, बुरी घटना, मानो अभी हम कुछ बीज बो रहे हैं सुंदर सुंदर, अभी हमने विज्ञान सीखा है कि प्रेम के साथ हम जो अच्छा कर सकते हैं करें, लेकिन अगर हमारे संचित कर्मों के हिसाब से कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसका परिणाम अच्छा नहीं है, प्रतिकूल है, फिर भी हम भारी नहीं होते। हमारे अंदर वो प्रेम का झरना फूट पड़ा है, वो गंगा बह निकली है, अब तो वो सागर में बस बहती जाएगी, जो उसमें अच्छा, जो अनुकूल, जो प्रतिकूल आएगा वो चलता ही जाएगा, भागा ही जाएगा, वो नदी प्रवाह नहीं करती। ऐसी ही है ना सभी प्यारे ये जो साधक संत मेरे साथ जुड़े हैं, सबकी जीवन की नदियां ऐसे ही सागर की तरफ और सागर में विलीन होने को है। तो प्यारे मित्रों, जीवन की ये जो शक्ति है प्रेम की, इसका हम पहले अज्ञात थे, लेकिन अब हम इसके प्रति ज्ञात भाव में हैं, हमें पता है हमें इसका कैसे यूज करना है, और इसके साथ हम अपना स्वास्थ्य गेन कर सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, समृद्धि भी गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये अस्तित्व की सबसे बड़ी फोर्स है और पॉजिटिव शक्ति है। ये देखने वाली बात है, पॉजिटिव, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा आप दोगे वैसा आपको लौटेगा। तो प्रेम दो और प्रेम लो। पहले घर में सब में हम प्रेम के साथ रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम छोटों के प्रति स्नेह और बड़ों के प्रति तो श्रद्धा होती है ना, और श्रद्धा ऐसा योग है जिसके साथ जुड़ करके हम इतना ग्रैटिट्यूड अहोभाव में हो जाते हैं। जैसे गुरु हैं, गोविंद है, हमारे माँ बाप हैं, उनके प्रति कितना ग्रैटिट्यूड आता है, और क्यों ना आए, जो उन्होंने दिया है वो हम लौटा भी तो कैसे सकते हैं। ये जीवन जो है, ये शरीर जो है, ये गोविंद ने दिया, तो बोलो अब क्या दोगे आप गोविंद को? है कुछ देने को उसको वापस? कुछ नहीं है। तो ऐसे ये शरीर जो अभी माँ बाप के सहयोग से मिला, माँ ने बाप ने हमारा लालन पालन किया, तो क्या देंगे उनको? क्या लौटा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हो? नहीं दे सकते, मोल नहीं है। यहाँ श्रद्धा, फिर उनके प्रति श्रद्धा आती है, हमारे इतना ग्रैटिट्यूड आता है कि ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ अब अच्छे से अच्छा मैं अब करूंगा। ऐसे ही गुरु गुरु हम गुरु ने जब से जीवन में जुड़े, हम गुरु के संग, तब से हमारा जीवन सुंदर अद्वितीय हुआ। उसके पहले का अगर हम जीवन देखें तो कैसा था हमारा जीवन? स्माइलिंग भी बड़ी मुश्किल से चेहरे पे आती थी, और तो पूछो ही मत, और वो भी मुखौटे बदल बदल के। कोई ऐसा बंदा आया, हाँ जी नमस्ते जी, कैसे हैं? ठीक है जी। कोई दूसरा आया, गुस्सा आ गया, आया, जा जा अपने घर, है ना। गुरु से जुड़ने से पहले ऐसा ही कुछ पल पल मुखौटा बदल रहा है, लेकिन गुरु से जुड़ने के बाद आहा, सब मुखौटे उतर गए। हम जैसे हैं गुरु ने वैसे ही स्वीकार कर लिया, तो फिर हम अपने आप को क्यों ना स्वीकार करें? अवश्य। फिर वो स्वीकार भीतर से आता है कि गोविंद तूने जैसा मुझे बनाया, तेरी कृपा, मैं यूनिक हूँ, अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है इस संसार में। तो ये भाव दशा, फिर ग्रैटिट्यूड इतना गुरु के प्रति, बार बार श्वास श्वास। इसीलिए तो फिर सदगुरु हमेशा कहते हैं कि इस हृदय में संवेदनशीलता को जगाए रखना, बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं ना कि संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता।
मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। हमारी जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, हमने इसको बढ़ाना है और किसी के साथ प्रेम की जे अटूट शक्ति फैल जाती है और सर्वत्र एक दिन जैसे सब गोविंद हो जाता है, ये बूंद स्वयं सागर हो जाती है, ऐसे ही प्रेम बचता है। फिर समस्त सूफियों की तो साधना यही है, वो तो प्रेम को ही, बस अपने गुरु को ही अंतिम मानते हैं कि मेरा गुरु, उसने जो जनाया बस काफी है, अब उसके आगे क्या जानना क्या जीना, उसी को जीते हैं। कितनी प्यारी परंपरा रही दुल्हन साहब जी की चलती, जहाँ वो सुंदर दास जी की, जहाँ वो गुरु का अंतिम दर्शन करके आंखों में पट्टी बांध लेते थे कि अब नहीं और देखना कुछ, बस गुरु ही गुरु, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हूँ। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, समस्त संतों ने यही प्रेम की गाथा गाई है। तो इसका उपयोग हम अपने जीवन को बाहर भी समृद्ध करने के लिए जानबूझकर करेंगे। अच्छे विचार, अच्छी फीलिंग, जो आपको चाहिए उसके लिए अच्छा अभी यही है मेरे पास, बस उसको जीना है। तो वही जो थ्योरी मैं बार बार हर बार रिपीट करती हूँ, कॉज एंड इफेक्ट, ओशो कहते हैं नहीं, इफेक्ट रिजल्ट में स्थापित हो जाओ, कॉजेस परिस्थितियां तुम्हारे आसपास सब घटित होंगी, बस इसको जीना है। तुम अभी पूर्ण हो, अपनी पूर्णता को अभी जियो, परिस्थितियां वैसी घटित होंगी, अस्तित्व वैसा आयोजन करता है, ये चीज को रखो। जब तुम प्रेम से लबालब हो, तुम देखते हो परमात्मा की बनाई हर प्रकृति की आकृति को, तो वाह कहो, खुश हो जाओ और देखो फिर इस गगन के बाहर और इस भीतर के गगन के भी नूतनम नूतनम अनुभव, बहुत ही सुंदर, भीतर बाहर सब सुंदर ही सुंदर हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, हमारे जो अंदर होते हैं ना 80% जो विचार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं यूजलेस, और 20% होते हैं सार्थक। तो वो जो 20% सार्थक हैं उनको जरा लिख लिया करें और उनमें चेक करें कि पॉजिटिव सार्थक और मेरे करने जैसे, जिससे मेरे जीवन का विकास होगा, वो लिखने हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करना है। सद्गुरु कहते हैं ना कि जब हम दूसरे की उपस्थिति को जीते हैं तो प्रेम में है, जब स्वयं की उपस्थिति को जीते हैं तो ध्यान में है। तो उसमें जब हमने अच्छे विचार, जो 20% सार्थक विचार है हमारे भीतर, हमने वो चुन लिए, तो उनके ऊपर जब काम करते हैं तो फिर अति सुंदर सारा जीवन समृद्ध हो जाता है, सब कुछ आ जाता है जो हमें चाहिए, उसको हम जीने लगते हैं अभी के यही, अभी और यही, नाउ एंड हियर, तो वही हो जाता है, वही घटित हो जाता है। इसलिए वो जो अनारगल चलता है ना 80%, जरा थोड़ा होश रखें भीतर क्या चल रहा है, तो अपनी फीलिंग का पैरामीटर लगाए रहें। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा कि हाँ जी कैसे हो, क्या हाल है, अभी तुम्हारी फीलिंग कैसी चल रही है? तो वो बोली कि ठीक ठीक चल रही है। मैंने कहा देखो तुम्हारी फीलिंग देखो, तुम कह रही हो कि ठीक ठीक चल रही है, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी भी ठीक ठीक ही चल रही है। अभी तुम चेंज करो इस फीलिंग को। अगर तुम कहोगे कि नहीं यार अच्छी नहीं, नेगेटिव फीलिंग चल रही है, तो सारा कुछ तुम्हारे आसपास नेगेटिव नेगेटिव ही हो जाएगा। तुम स्वयं निर्माता हो अपने जीवन की, तो बदलो जरा इसको, ठीक ठीक नहीं, एकदम लेवल ऊपर ले जाओ। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो जरा गाना तो गाओ, वो गीत गुनगुनाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वैसा खाना बनाओ, खाओ और खिलाओ, है ना? जो अच्छा लगता है उसको चुन लो, देखो अभी पैरामीटर फीलिंग तो बदल जाएगा। किसके हाथ है चाबी? क्या दूसरे देंगे ये चाबी? नहीं, स्वयं को स्वयं का ताला खोलना होगा, स्वयं का। तो इसलिए कभी घूमने जाओ, कभी वादियों का मजा लो,
मैं तो डॉक्टर सुनीता जी को बोलती हूँ कि संडे को आ जाओ हमारे साथ, हम सुबह घूमने जाते हैं। इतनी सुंदर वादियां हैं, 5 बजे निकल जाते हैं और फिर 7, 7:30, 8 बजे तक वहां रहते हैं। आज मेरी एक स्टूडेंट भी जुड़ी है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परम, और उसका घर भी उन वादियों के पास ही है, लेकिन हम सीधे फिर सुबह जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम आज मेरा ये सेशन अटेंड कर रही है, मेरी 5th क्लास की स्टूडेंट है ये। शी इज वेरी टैलेंटेड और शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और ऐसे बहुत प्रेम प्रेम से आप जो चाहें अपने जीवन में पा सकते हैं। तो उसके बाद जब हम लौकिक प्रेम से श्रद्धा में और श्रद्धा से फिर हम अलौकिक प्रेम में एंटर करते हैं, तो प्यारे मित्रों वहां पर फिर हमारे साक्षात्कार, हमारा जो अपनी आत्मा से होना बहुत जरूरी है। ध्यान से जुड़ना बहुत जरूरी है और ध्यान का हमें क्लियर पता होना चाहिए। बार बार सारे आचार्य सबको समझाते हैं ताकि एकदम सबकॉन्शियस में पक्का पड़ जाए। ऐसे ही ना हो कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है ध्यान के ऊपर और हमारा हिप्नोसिस हो जाए। अगर हमारे पास सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, तो हमें पता है कि ये बंदा अभी ध्यान को नहीं जानता, और फिर हम उसको वैसे ही परे कर देते हैं, है ना, ठीक है अभी इसको सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे ध्यान का स्वयं ही पता नहीं है। कोई बोल रहा है अगर मोमबत्ती पर आप फोकस हो जाओ तो ध्यान है, कोई बोल रहा है हिप्नोसिस की टेक्निक्स को, वो ध्यान है। वैसा तो कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि बंद आंखों से जब हम भीतर देखते हैं, जो डार्क सुप्रीम दिखती है वो निराकार है, और निराकार के प्रति जागना ध्यान है। बस छोटी सी सरल सी इतनी सी बात है, अगर हमें पता है तो फिर हम गुरु गोविंद सिंह जी की तरह, वो कहते हैं ना कि कहाँ भयो जो दो लोचन, मूंद के बैठ रहे हो वक्त ध्यान लगायो, है ना। कहते कि ऐसे ही क्या आंखें बंद करके बैठे हो। अगर आंखें बंद करके बैठे हो और भीतर देख नहीं रहे हो, भीतर सुन नहीं रहे हो, तो आप ध्यान में नहीं हो। अगर कंटिन्यूअस अपने निराकार को, निराकार के भीतर डिवाइन मैट्रिक्स है, जब ध्यान समाधि करते हैं तो हम उसके साथ जुड़ते हैं, उसको देखते हैं लगातार प्रेम पूर्वक। जब देखते हैं तो ध्यान में है। कहाँ भयो जो दो लोचन, मूंद के बैठ रहे हो वक्त ध्यान लगायो, हाथ फिरो लिए सात समुद्रन, लोग गयो पर लोग गवायो। ऐसे ही तीर्थों पर कहते भटक रहे हो, स्नान कर रहे हो और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। भीतर का स्नान, रूह का स्नान, जब असली ध्यान पता है तो फिर कहते कि भीतर निराकार के साथ जुड़कर, उस ओंकार को सुनकर, उस नृत्य को, उस आलोक को देख कर भीतर, जब तुम भीतर प्रवेश करते हो तो ध्यान होता है। तो अंतस आकाश तुम्हें फिर पुल कर लेता है, एकदम खींच लेता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो गुरु गोविंद सिंह जी की अंतिम लाइन क्या हुई, फिर शुरू से पढ़ देती हूँ। कहाँ भयो जो दो लोचन, मूंद के बैठ रहे हो वक्त ध्यान लगायो, हाथ फिरो लियो सात समुद्रन, लोक गयो प्रलोक बितायो। ऐसे ही विख्यान, कहते कि बस ऐसे ही सारा कुछ तूने गवा दिया। सांझ कहो सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो प्रेम में है, जो प्रेम के साथ अपने साथ जुड़ गया और भीतर प्रवेश पा गया, जिसने प्रेम ही प्रेम सर्वत्र जान लिया, जी लिया, उसने कहते भगवान को पा लिया। सांझ कहो सुन ले ओ सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो वो प्रभु उसी को मिलता है जो प्रेम की बहती धारा स्वयं हो जाता है। तो आज हम जो प्रवेश करेंगे, आज हम सोहम ध्यान करेंगे, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल पास है, हमारी सांस है, और सांस के साथ जुड़कर हम जानते हैं कि भीतर प्रवेश करना बहुत आसान होता है। ये जो सांसों के बीच का अंतराल है, ये इतना सुंदर है कि जब अभी छोटा है ना, मानो ऐसे
जैसे दो शब्दों के बीच का अंतराल होता है, बड़ा छोटा होता है। किताब पढ़ते हैं तो अंतराल नहीं कोई देखता, दो शब्दों के बीच का गैप नहीं कोई देखता, बस शब्द का पता चलता जाता है, पढ़ते जाते हैं हम किताब टक टक टक। लेकिन जो है वो छोटा सा अंतराल है। जब हम श्वास की विधियां करते हैं, वो गैप जो है वो भीतर बढ़ना शुरू हो जाता है। हम स्टे उसी गैप में ठहरना सीख जाते हैं, और वहां फिर रहस्य घटित होते हैं, बहुत रहस्य घटित होते हैं वहां। तो प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा संजीवनी मंत्र ध्यान, और उसको सोहम ध्यान कहते हैं, क्योंकि ओशो कहते हैं ना कि सोहम हमारे सांसों की ध्वनि है। और रविदास जी का ये बहुत प्यारा मंत्र है, सोहम, कि सो मतलब परमात्मा, हम मतलब हमारी आत्मा, जो प्रभु है वही हम है। लेकिन ये ध्वनि कहते हैं सोहम सोहम ऐसे कंठ से रटने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे श्वास कर रहे हैं। तो अभी मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसा होता है कि कुछ मित्र ना लेफ्ट कर देती हैं जब ध्यान शुरू होता है। लेकिन प्यारे मित्रों, ये बातें तो मुझे पता है आपको सबको बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन जो रहस्य है, जो राज है, जो आत्मा का स्वाद है, वो ध्यान में ही घटित होगा। वो जब आप पूर्णता से कुछ दाव पर लगाओगे, स्वयं को दाव पर लगाओगे, और जो कहा जा रहा है उसके साथ जुड़कर पूरे का पूरा करोगे, तो फिर पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। तो वो पूरा करना होता है, पहले पूरे प्राण लगाने होते हैं, तो उसको करके फिर छोड़ना होता है शीतलीकरण में। तो ऐसे आज की जो विधि है उसमें भी आप पूरा उतरिएगा। लेफ्ट, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो लेफ्ट नहीं करने का, ध्यान को करने का, ताकि हम स्वाद ले सके स्वयं का, स्वयं के साथ कुछ पल जुड़ सके, ठहर सके। तो इसमें ओशो की अमृतवाणी आएगी, और उसके साथ फिर ध्यान शुरू होगा। और फिर धीरे धीरे स्टेप के बाद एक एक स्टेप जो है वो माँ की आवाज में आता जाएगा। आपने उसको फॉलो करना है, ध्यान से सुनना है, और फिर शीतलीकरण में भीतर हो जाना है।